आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी, एक दिन रंग जरूर लाएगी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले प्रैक्टिस सीरीज के तहत जो है आपके सेट सी को, सेट ए और बी जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर, नहीं देखे तो जाकर के जरूर देख लेना भाई इस वीडियो के बाद, ताकि जो आपकी तैयारी है कोई क्वालिटी लेवल वाली जो है हो जाए। ठीक है, तो चलो इसमें भी देख लेते सभी क्वेश्चंस को। कुछ बच्चों को डाउट था भाई कि कौन से अंक के लिए आपको कितने शब्दों का प्रयोग करना होता है, तो शब्द सीमा भी मैं बता देता हूं क्योंकि आप लोग शायद निर्देश को नहीं पढ़ते। तो देखो 2 अंक के लिए आपको 30 शब्द मतलब लगभग 3 से 4 लाइन में आपके आंसर जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका अगला 3 अंक के लिए आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, मतलब 5 से 6 लाइन में कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर। फिर आपका क्या 4 अंक के लिए कितने 75 शब्दों में लिखना है, मतलब वही आपका 8 से 9 10 लाइन तक में कंप्लीट जो है आंसर इसकी होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर इस पर देखो अंक 5 अंक निर्धारित है 16 17 पे, और इसको देखो 250 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। मिनिमम 250 बोला जाता है, तो 250 शब्द मतलब 25 से 30 लाइन के बीच में आपको जो है इसे आपका निबंध जो है कंप्लीट करना होगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। देखो आपका पेज नंबर 2 पर चलते हैं। खंड ब सही विकल्प चुनकर लिखिए बोला गया है, तो आप लोग इसकी आंसर्स किसी को नहीं बताया जाएगा, सभी जो है आपको आंसर्स खुद ही प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस जो है करना है, खुद का सेल्फ टेस्ट, अभी टेस्ट है पेपर है, ये समझ के आप लोग वीडियो को देखो, कितना स्कोर कर पा रहे हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो शीश पर मुरैठा बांधे सज धज कर कौन खड़ा है, सरसों चना अलसी तिल्ली कौन है उसको आपको बताना है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जनतंत्र का जन्म किस शब्द गुण की कविता है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, शोर गुण, इसको आपको बताना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। माटी वाली किस स्थान से मिट्टी लाकर बेचती थी, सोना खान से, माटा खान से, मुरम खान से, कासा खान से, कहां से आपको टिक करना है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इस पर क्या बोला जा रहा है कि जीवन का झरना कविता के रचयिता कौन है, उसको लिखना है आरसी। ये ठीक है, ये मिस्टेक हुआ, टाइपिंग मिस्टेक। आरसी प्रसाद सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, शेषनाथ वर्मा, ये हो जाएगी। फिर अगला जो हो जाएगी ऋतुराज। ठीक है, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि घुघुआ शब्द का क्या अर्थ है, कोयल, उल्लू, कौवा, कबूतर, करेक्ट आंसर जो है आपको टिक करना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। आप लोग कोई जो है आंसर जो है कमेंट कर देना, ताकि कई भाई बहने लोग को पता नहीं होती आंसर्स, तो वो जा करके कमेंट से हमारे मैच कर पाए और उनकी तैयारी जो है भाई कुछ तबाही तरीके से 100% हो पाए। फिर देखो फर्स्ट, इस पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में चटुल शब्द का क्या अभिप्राय है, उसको करना है। फिर महादेवी वर्मा खालिस्तान शहर में निवास करती थी। हरिशंकर परसाई खालिस्तान विधा के लेखक है, विधा है वो। ठीक है, फिर पुरस्कार कहानी के नायिका खालिस्तान है, उसको करना है। फिर सिल की कविता खालिस्तान छंद में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एक चीज बता दूं कि इसमें आपको जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चंस करो, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन चेंजेस हो सकती है। ठीक है, फिर सही जोड़ी मिलाकर देखिए, इस पर आपको मिलाकर देख लेना है कि नागार्जुन, सुवागीत, इसमें से अगर 2 भी आ गया समझो आपका कंप्लीट जो है 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है। तट तीर, धरती के हीरा, माता पिता, इन सबको आपको मैच करना है। क्लियर। अब यहां से आपका 2 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, या किस अवसर के लिए कहा गया, उसको लिखना है आपको। फिर भक्ति काल के 2 कवि व उनकी रचना के नाम आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर प्रश्न क्रमांक 4, 5वां, 6वां, ये तीनों जो है 2 अंक वाली है। तो वी नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे, उनको लिखना है आपको। फिर माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इसमें से क्वेश्चंस आपका बन रहा है तीनों सेट से, मतलब आपकी जो तैयारी है लगभग अच्छे से अच्छे लेवल की हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने हर किसी को, जैसे कि हमने सेट ए को, सेट ए की बात करो तो कंप्लीटली वो क्वेश्चन बैंक और निचोड़ सीरीज पर था। बी को देखे तो हम लोग का बी जो है हमारा उसी से, वो भी उसी से लगभग था, प्रीवियस ईयर को हमने उसमें कंप्लीट कराए थे। और जो सी देख रहे हैं आप लोग, वो कंप्लीटली मॉडल पेपर से इसको बनाए हैं।
ठीक है, ताकि आपका हर किसी जगह से जो तैयारी है लगभग कंप्लीटली हो पाए। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना कि हम कहां से बनाए क्वेश्चंस, ये भी आपको बता दिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की डाउट ना रहे कि भाई हमारा छूट तो नहीं रहा है, छूट तो नहीं गया। आप निश्चिंत रहिए, अगर ये सब चीज बन रहा है तो आपकी तैयारी जो है लगभग हो सा गई है। ठीक है, फिर किस पर आए थे हम लोग का, छठवां पर है ना, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया उसको लिखना है। फिर प्रगतिवाद की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। युवक की बात पर गास्टवी को विश्वास क्यों नहीं हुआ था और विश्वास कब हुआ, इन बातों को आपको लिखना है। फिर सुआ गीत नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या आशय है उसको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। फिर 3 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन, मधुलिका की 3 मानवीय दुर्बलताओं का जो है उल्लेख आपको करना है। क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। देखो दिए गए पद्यांश का आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है 4 अंक के लिए। ठीक है, तो इसको भावार्थ को सप्रसंग व्याख्या बोलेंगे तो आपको प्रसंग भी लिखना पड़ता है, बट जो है भावार्थ आती है तो डायरेक्टली आपको इसकी व्याख्या जो है आपको लिखना रहेगा। तो पूरी को अच्छे से पढ़ लो और आंसर खुद लिख के देखो, फिर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उससे मैच कर लेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इस पर, ये अथवा की बात वाली। ठीक है, ये इसको हमने क्वेश्चन बैंक से ले लिया। देखो चैप्टर नंबर 1 से और सरसों की ना पूछो वाली जो है क्वेश्चन बैंक की है ये। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, पढ़ करके बना करके देख लेंगे और आपके पास जो भी चीजें होगा उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता पर किन किन बातों पे जाहिर होती है उसको लिखना है। फिर दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का क्या आशय है उसको स्पष्ट करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 में क्या बोला जा रहा है कि पसीने की जो तुलना है अमृत से क्यों किया गया है उसको आपको लिखना है। क्लियर है, सबकी आंसर सारी है ना दिमाग में। ठीक, फिर इसकी अथवा में क्या है कि सुस्कत आवत हुई भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का आपको उल्लेख करना है पाठ के आधार पर। ठीक है, अपने मन से जिस भी अपने शब्दों में बोला जाता है वहां पर आप अपने वर्ड्स जो है यूज कर सकते हैं। एक था पेड़ और एक था ठुंड पाठ के शीर्षक की सार्थकता कि आखिर उसके पाठ का नाम ऐसा क्यों रखा गया था, रखने का क्या आशा, उन चीजों को स्पष्ट करना है। फिर इसके अथवा में भाई आपको क्या करना है कि सुख और दुख के मनोभावों से बंधा हुआ जीवन आगे बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में नहीं बट इसको हमने क्वेश्चन बैंक से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है ले आया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 पर राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार जो है लिखना है इस पर। फिर इसके अथवा में है मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में भी क्या क्या बता रही है उसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं आपका। देखो यहां से 5 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। अपनी बड़ी बहन की विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देने हेतु अपनी सहेली या दोस्त को पत्र लिखना है कि हमारे घर में ये तैयारी हो रही है, ये तैयारी बाकी, ऐसे करके आपको अपनी जो दीदी है उसकी शादी के बारे में आपको मित्र या दोस्त को आपको सहेली या दोस्त को आपको पत्र लिखना है। फिर इसके अथवा में है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका प्रश्न क्रमांक 17वां देख लेते हैं। ये आपके क्या है भाई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये क्वेश्चन जो 2021 में भी आया हुआ है और मॉडल पेपर में भी है, इसलिए इसको लिया गया है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद कोई 5 यहाँ पर 6 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 6 में से कोई 5 प्रश्न का जो आंसर्स है आपको देना रहेगा। क्लियर है, तो इसको अच्छे से पहले इसको बनाना है, मतलब अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हमारा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो देखो निबंध कॉमन है, कम से कम 3 निबंध की जो है रूपरेखा होती है वो अच्छे से आप लोग कर लो। हिंदी आती है आपको, हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, पूरा तो सबको पता है कि हिंदी में आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और यूजफुल तभी होगा जब आप लोग पढ़ के इस वीडियो को देख रहे हैं तब। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो भाई इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जो है जरूर कर सकते हो, निचोड़ सीरीज जा सकते हो। ठीक है, तो फिर आप सभी को अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है इस हिंदी पेपर में, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना आप कोशिश करेंगे। और एक चीज याद रखना, ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, पेपर जो है दिलाना है और अपने खुद के दम पर अच्छा से अच्छा परसेंट अचीव करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वंस मोर ऑल द बेस्ट।